तो ये बात है 3 साल पहले की। कुछ शिप एक आइसलैंड पे नज़र रख रहे थे, तो तभी वाइस कैप्टन बोलता है, कैप्टन हमें हमला करना चाहिए। तो कैप्टन बोलता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास जो हथियार हैं वो इस लायक नहीं हैं जो इनका कुछ बिगाड़ सके। अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर को भागते हुए, जिसके पीछे मॉन्स्टर पड़ा था। फिर वो भागते भागते अपनी टीम के पास जाता है। पहुंचते ही तभी बहुत सारे एंट्स टाइप मॉन्स्टर हंटर टीम पे हमला कर देते हैं। उनमें से एक हंटर बोलता है, हमें इन्हें रोकना ही होगा, नहीं तो सुरक्षा कवच टूट जाएगा। उन हंटर्स की मदद कुछ जादूगर भी कर रहे होते हैं फायर मैजिक यूज करके। देखते ही देखते एंड्स हंटर टीम पे भारी पड़ जाती है और सबको एक एक करके मारने लगती है। ये सब चीजें एक मैजिक यूज करने वाला जादूगर देख रहा होता है और बोलता है, ये चीज हम निचले रैंक के बस की बात नहीं है। फिर तभी एक हाई रैंक का हंटर मदद करने आता है और हीलिंग मैजिक यूज करके सबको ठीक कर देता है और बाकी हाई लेवल के हंटर्स भी मदद करने आते हैं और धीरे धीरे करते ही एंड्स मॉन्स्टर को मार देते हैं। और टीम के कुछ लोग बोलते हैं, ये एस रैंक हंटर हैं, चलो शुक्र है एस रैंक के हंटर्स आ गए। फिर एस टीम में से एक हंटर बोलता है, तुम बड़ी जल्दी में हो। ये बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ और वैसे भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों मुझे बचाने ज़रूर आओगे। फिर तभी एंट्स की रानी आ जाती है। युन सिंह और एक और टीम का मेंबर हमला कर देते हैं अपनी ताकत से और लाइटनिंग मैजिक से रानी को मार देते हैं। फिर रानी जैसे ही और एंट्स आ जाते हैं, फिर दोनों अपनी फुल पावर के मोड में आ जाते हैं और युन सिंह भी। फिर हम एक और टीम मेंबर को दिखाया जाता है और वो बोलता है, हमें काम शुरू करना होगा और उसके साथ और भी हंटर्स होते हैं। फिर कमांडर जॉय अपनी फायर पावर से एक बार में ही एंट्स के छोटे झुंड को तबाह कर देते हैं। फिर जो बड़ी एंट्स होती हैं वो धीरे धीरे आती हैं और टीम के मेंबर्स भी अपने हथियार लेके उन पे टूट पड़ते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल से भी पहले उनकी दुनिया को अजीब से दिखने वाले गेट से जोड़ रखा है। तो गेट की दूसरी तरफ अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर हैं जिन पे नॉर्मल वेपन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन हंटर से लड़ पाए उन्हें हंटर नाम दिया। उनके शरीर में किस रैंक की पावर है उसे जानने के लिए उन्हें रैंक्स दी गई, A, B, C, D, S और E। हालांकि अगर एक बार शक्तियां जग गई तो फिर वो दोबारा नहीं जगती। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पे एक गेट था। फिर मिस्टर किम और हाहा कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और हाहा बताता है कि वो फिर से बाप बनने वाला है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिनवू संग। वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सब जिनवू संग को ही देख रहे होते हैं। तो मिस्टर किम भी संग का हालचाल पूछते हैं। फिर हाहा बोलता है, ये कोई बड़ी तोप है क्या जो हर कोई इसे ही पूछ रहा है। फिर मिस्टर किम बोलते हैं, तोप छोड़ो, ये तो छोरी भी नहीं और ये दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर है। ए रैंक की आम सी लड़ाई ने ही इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। फिर तब से ये यहाँ का सबसे कमज़ोर हंटर है। फिर वो संग के बारे में और चुगलियाँ करते हैं और संग ये सब सारी बातें सुन रहा होता है। फिर तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जो संग की बहुत अच्छी दोस्त होती है। फिर जिनवू बोलता है, अरे जूही, इस बार हम साथ में काम कर रहे हैं। जूही बोलती है, देखो बात मत पलटो, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। संग बोलता है, जो हमेशा होता है वही हुआ है। फिर वो बताता है कि उसे चोट कैसी लगी। पता है कि वो एक ई रैंक की गुफा थी। तो बाकी सब ने सोचा कि हमें हीलर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जूही बोलती है, क्या सेल्फिश लोग हैं, बस अपने बारे में ही सोचते हैं क्या वो लोग। और ऐसे ही उन दोनों में बातचीत चलती रहती है।
फिर सभी गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। संग और जूही भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जू संग अपना इंट्रो देते हैं और बताते हैं कि वो इस टीम के लीडर हैं। सब लोग मिस्टर जू संग की बहुत तारीफ करते हैं। फिर सब रवाना हो जाते हैं गेट में जाने के लिए। संग अपना चाकू निकाल के बोलता है, मेरे पास बस यही चाकू है जिसमें नाक के बराबर जादू है, पर मैं यही खरीद सकता था। चलो कम से कम खाली हाथ तो नहीं जा रहा मैं। फिर जिनवू हिम्मत करके चला जाता है। फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो मीटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं, तहखानों में से जो चीज़ें मिलती हैं हम उससे ही अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, और वो चीज़ है दानवों से मिली क्रिस्टल्स और एसेस स्टोन्स, और ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है संग के पास छोटा वाला क्रिस्टल है और वो इसे लेकर बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। फिर तभी एक मॉन्स्टर जिनवू पे हमला कर देता है, पर जिनवू भी हमला करने जाता है तभी उसका हथियार टूट जाता है और वो घायल हो जाता है। फिर हाहा उसकी मदद करने आता है और जूही संग को हील करने में लग जाती है। फिर संग देखता है सब लोग बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर संग बहुत दुखी होता है कि वो नहीं लड़ पा रहा। फिर हमें बताया जाता है ऐसे स्टोन्स बस हाई रैंक के मॉन्स्टर से ही मिलते हैं। इनसे बहुत सारे हथियार और कवच बनाए जाते हैं, और माना क्रिस्टल्स बस गुफाओं में से ही ले जा सकते हैं। पर माना स्टोन्स बहुत कम पावर वाली होते हैं, लेकिन इन सब को लेकर गवर्नमेंट का कुछ और ही इरादा है। फिर चेयरमैन बोलते हैं, ये नया पावर सोर्स है जो परमाणु से ज़्यादा महसूस, पानी, गर्मी से ज़्यादा अच्छे हैं, और ये फॉसिल फ्यूल्स की तरह एनवायरनमेंट को दूषित भी नहीं करते। ये साफ सुथरी एनर्जी का दरिया है। गवर्नमेंट इन दोनों को यूज़ करके बिजली पैदा करने का तरीका खोज रही है। ये सब चीज़ें बस हंटर्स ही ढूंढ सकते हैं। फिर सभी हंटर ने मिलकर गुफा के राजा को हरा देते हैं, और जूही संग पे चिल्ला रही होती है कि अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, और सब लूट का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। संग बोलता है, मेरे पास ई रैंक स्टोन के अलावा कुछ भी नहीं है, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं है। फिर हाहा को एक और गुफा मिलती है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। फिर ग्रुप का लीडर वोटिंग करवाता है, कुछ जानना चाहते हैं और कुछ नहीं, और आखिरी में संग ही बचता है। लीडर पूछते हैं, तुम्हें चलना है या नहीं। फिर संग सोचता है उसको अपनी माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। फिर जिनवू संग जाने के लिए मान जाता है।